इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। काफी समय बाद हम आपके सामने उपस्थित हुए क्योंकि आपकी ये खुशखबरी बहुत अच्छी है जिसका बेसब्री से आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। और जैसा कि आपको मालूम हो 2023 निकल गया, 2024 निकल गया, अब 2025 प्रारंभ हुआ है। आपको इंतजार था पैट परीक्षा कब प्रारंभ होगी। भाई बहन जितनी मशक्कत की मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे थे उनका आज उनके लिए सरकार का शायद थोड़ा सा दिमाग इस ओर आया और उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीटी परीक्षा यानी पैट परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हैं उन पर आप लोग शिकंजा कस लीजिएगा। आपको आवेदन करना है और कब से करना है यह हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो जो विज्ञापन निकला है ये 2 मई को आपका विज्ञापन हुआ है और ये 6:14 अपराह्न यानी कि 6:14 पर सायंकाल यह आपका जो है विज्ञापन जारी किया गया है। और अब इसमें क्या है, योग्यता देखिए, आवेदन क्यों पैट परीक्षा का बहुत जरूरी है, आपको भरना बहुत जरूरी है। सभी पैट परीक्षा अब जो भी उत्तर प्रदेश यानी राज्य सरकार की जो भी वैकेंसी निकलेगी वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा है अंतर्गत निकलेगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकारी सर्विस निकलेगी यूपी SSST के द्वारा ही निकलेगी। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा जिन छात्रों ने दी होगी वो अभी आपने देखा होगा माइनस अंक वाले भी आवेदन किए उन्होंने और जो प्लस के हैं उनको किए, शॉर्टलिस्ट किया गया। तो कहने का मतलब मेरा आवेदन करना बहुत जरूरी है। पैट परीक्षा अगर आपने दी है तो आने वाली वैकेंसियां जो भी होंगी विभागीय जो निकलेंगी, जो राज्य सरकार की हैं और सरकारी हैं, वो वैकेंसियों में आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता होगी हाई स्कूल से कम नहीं हो। अगर हाई स्कूल के साथ यदि आपके पास ITI है या शॉर्ट हैंड है, कुछ भी है, टाइपिंग का है, डिप्लोमा कुछ भी है, आप आवेदन करिएगा। इंटर है, इंटर के साथ आपकी कोई और अन्य डिप्लोमा है वो भी लगाइएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक है, कुछ भी हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन के अंक पत्र वगैरह ये सब लगाइएगा और अपने दस्तावेज सबमिट कीजिएगा। अब आपको करना क्या है, जब आप ये सबमिट कर लेंगे तो इसमें यह होता है कि आपके जो हाई स्कूल स्तर की, इंटर स्तर की, BSc या BA स्तर की कोई भी वैकेंसी निकलती है और आप डिप्लोमा धारक हैं या नहीं भी हैं, जो आपके स्तर की वैकेंसी कहीं भी निकलती है आप आवेदन कर सकते हैं। जो पैट परीक्षा में आपने क्रॉस किया है उसका भी हवाला आपको देना पड़ेगा और आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब इसकी आयु सीमा मैं आपको बता दूं, बड़े विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। इसकी आयु सीमा होगी 18 से 40 वर्ष, सभी के लिए है। 18 वर्ष से कम नहीं, 40 वर्ष से अधिक नहीं। अब इसमें अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट होगी, पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट होगी। और यदि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, जो सेवा काल की अवधि कहीं आप दिए हैं या जो आपने खेल में अपना जो समय दिया है उसके अंतर्गत शेष बचा समय वो आपको 5 वर्ष आपको भी छूट मिलेगी। और जो यदि भूतपूर्व सैनिक हैं और जो सेवा काल की अवधि आपकी रही है उससे आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन करिएगा। पंजीकरण शुल्क और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 14/5/2025 से प्रारंभ होगी और पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 17 जून 2025। आवेदन की संशोधन तिथि, यदि आपकी वही आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है, कहीं मात्रा लगाना भूल गए हैं या आपने गलत तरीके से सबमिट हो गया है तो उसमें आपको एक छूट दी जाएगी। आपको 24 जून तक आप उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आवेदन प्रक्रिया 14 मई से प्रारंभ होगी, 14 मई 2025 से, और आवेदन की अंतिम तिथि है 17 जून 2025। और ये समय को आप बिल्कुल गंवाना नहीं, कोई भी हो जैसे बने वैसे आप करिएगा। देखिए, आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी
इसके लिए आयु की गणना है कि 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है। एक भी दिन आपका कम हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से यह विशेष कहना है अपनी ओर से कि आवेदन काफी समय इंतजार के बाद, यानी कि 2-2 साल इंतजार करने के बाद आपके आवेदन ये निकले हुए हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति से भरवाइएगा फॉर्म जो कोई त्रुटि ना हो सके। और आप भी बड़ा नजर रख के देखिएगा कोई त्रुटि ना हो। और क्योंकि अगर एक त्रुटि होती है तो पछताना पड़ता है, और एक त्रुटि के कारण फिर आप आवेदन कर नहीं सकते। जो परीक्षा शुल्क है उसमें 25 रुपए से इजाफा कर दिया गया है। और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आवेदन करना है। पैसा इतना महत्व नहीं होता है, समय बड़ा महत्व होता है। और ये समय को आप बिल्कुल गंवाना नहीं। कोई भी हो, जैसे बने वैसे आप करिएगा। तो इसमें अब आपको बताना चाहेंगे परीक्षा शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए 185 रुपए निर्धारित किया गया है। एससी एसटी के लिए यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 95 रुपए यानी 95 रुपीज आपको पेड करने होंगे। परीक्षा शुल्क है, एग्जामिनेशन शुल्क, फीस। और दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड लोगों को मात्र 25 रुपए शुल्क अदा करनी होगी। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो मैं फिर एक बार सरसरी निगाह से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2025 में पेड परीक्षा कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि आपको अभी बताया मैंने 2 मई को यह अधिसूचना जारी कर दी गई है 6:14 पे अपराह्न, यानी आपकी यह सूचना जारी की गई है। अब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र 14 मई 2025 से 17 जून 2025 तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। और आवेदन संशोधन तिथि है 24 जून 2025। किसी प्रकार की यदि त्रुटि होती है तो आप सुधार कर सकते हैं 24 जून तक। तो अब आपको बताना ये चाहेंगे, आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट सम्मिलित की गई है। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, ये पेड परीक्षा है आपकी, और आप पेड परीक्षा में वो भी आवेदन कर सकते हैं जो इस समय कार्यरत महिला हैं, एएनएम वर्कर हैं, जो इस समय आप जो है संविदा में कार्यरत हैं और आपकी एज अधिक हो रही है, उसके अंतर्गत आपने जो सेवाएं दी हैं उसका आपका 5 वर्ष की छूट वो भी आपको मिलेगी। तो आपको आवेदन करना ही करना है। और ध्यान देने की बात यह है, आपसे ये गुजारिश है कि आप आवेदन प्रक्रिया जिन लोगों को पता भी ना हो उनको आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने अपने ग्रुपों में डालिएगा। और अब चूंकि मेरा काम है आपको बताना, रास्ता दिखाना। और आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष है और 1 जुलाई 2025 से आयु की गणना की जाएगी। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। परीक्षा शुल्क जो मैंने बताया कि 185 रुपए अनुसूचित आपकी जो है सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग 185 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति को मात्र 95 रुपए यानी 95, और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए मात्र 25 रुपए शुल्क है। ध्यान दीजिएगा। और सभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से, उन बहनों से जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि यह परीक्षा में, ये तो पिछली परीक्षा हुई हो वो जानते होंगे, ये चैनल का भूमिका आपके प्रति बहुत रही है और रहेगी। अब आपको समाचार कोशिश करेंगे, आपको समय समय पर समाचार हम देते रहेंगे। और शेष समाचारों के लिए आपको कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।